वेलकम बैक टू माय चैनल द क्लासिकल होम्योपैथिक लर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये कुछ प्रैक्टिकल होम्योपैथिक थ्योरी के बारे में, जैसे अभी का सिचुएशन में चल रहा है जो जिसका एगेंस्ट क्लासिकल होम्योपैथी चल रहा है। जो हम लोगों का अभी क्या चल रहा है, हम लोगों को कोई भी मेडिसिन हम लोग देखते हैं, ये कोई सिलेक्शन डॉक्टर साहब कर रहा है, ठीक है। करने के बाद उसी ड्रग को बार बार रिपीटेशन करने के लिए दे देता है। मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल किसी को सिम्टम है आर्सेनिक एल्बम का, ओके। तो आर्सेनिक का सिम्टम मिला है उसको, तो आर्सेनिक एल्बम का ज़्यादातर कितना डोज देना चाहिए? 2 डोज, 3 डोज, 4 डोज, 5 डोज, 6 डोज, वो पेशेंट का सेंसिटिविटी या जिसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी और पेशेंट का जितना रिएक्शन पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका डोज कितना होगा। हम लोगों का बेसिक मकसद क्या होता है होम्योपैथी में? हम लोग को बेसिक मकसद ये नहीं होता है जो होम्योपैथी में दवाई खिलाइए उसके बाद हम लोग ठीक हो जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा दवाई देंगे तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, ये मकसद हम लोगों का नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन का मकसद यही होता है कि जितना से जितना कम दवाई देने के बाद उसको हम लोग प्राइमरी एग्रावेशन करा पाए, ओके। तो हम लोग बेसिक क्या करते हैं ना, प्राइमरी एग्रावेशन, प्राइमरी एक्शन कराते हैं। जब प्राइमरी एक्शन करा देते अपने आप ही सेकेंडरी एक्शन में वाइटल फोर्स ठीक कर देता है। यही कॉन्सेप्ट है ना 63 एप्रोजोम में प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन में यही लिखा हुआ है। तो हम लोग बेसिकली दवाई देने के बाद प्राइमरी एक्शन कराते हैं। तो इसलिए कितना दवाई ज़रूरी है वो हर एक पेशेंट में अलग अलग डिपेंड करता है। तो अभी के ज़माने में जो क्या करता है, लोग सिलेक्शन तो कर लेते हैं, मगर उसी सिलेक्शन के दवाई बोलते हैं दिन में 3 बार 4 बार 1 हफ्ते के लिए खाओ, दिन में 2-3 बार 15 दिन के लिए खाओ, ओके। तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर अभी कोई होम्योपैथी सिलेक्शन सही ढंग से कर रहा है उसको कभी भी इतना रिपीटेशन नहीं देना चाहिए। रिपीटेशन तब तक ही करना चाहिए जब तक उसको एग्रावेशन ना आ जाए। इसका मतलब क्या है ना, प्राइमरी एक्शन ना आ जाए। प्राइमरी एक्शन और होम्योपैथी एग्रावेशन बोथ आर सेम। तो हम लोगों का मकसद ये होना चाहिए प्राइमरी एक्शन कराए और होम्योपैथी एग्रावेशन कराए, ठीक है। इसके लिए हम लोग को जितना देना पड़े, हो सकता है कोई पेशेंट को एक डोज में ही उसका प्राइमरी एक्शन शुरू हो जाए, कोई पेशेंट हो सकता है 2 डोज में हो, कोई पेशेंट को 3 डोज में हो। तो इसलिए हम लोगों को क्या बोलना चाहिए पेशेंट को, जब तक दवाई खाने के बाद आपका बढ़ जाएगा या जब तक दवाई खाने के बाद आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लग जाएगा उसके बाद से आप दवाई लेना छोड़ दीजिए इन एक्यूट केसेस, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते दवाई लेके जाइए, दिन में 2-3 बार 1 हफ्ते से खाते रहिए। तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ओके। तो इसमें क्या हो सकता है, इसका बारे में बातचीत क्या किया गया डॉक्टर हैनीमैन ने एप्रोजोम नंबर 276 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोला है, अगर होम्योपैथिक ड्रग होम्योपैथिसिटी से अगर सिमिलर करके दिया जा रहा है, मतलब क्या है, अगर हम कोई दवाई सिलेक्शन कर रहे हैं, सही दवाई सिलेक्शन कर रहे हैं और उसको हम ज़्यादा मात्रा में या लार्ज डोजेज में, लार्ज डोज मतलब एक से ज़्यादा डोज, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा डोज उसको अगर दिए जा रहा है तो उसमें पेशेंट का ज़्यादा हार्म करेगा देन अदर देन द अनहोम्योपैथिक मेडिसिन विच प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट, ओके। मतलब क्या है, जो होम्योपैथी सिलेक्शन हो रहा है, मतलब अगर कोई पेशेंट आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट आया है और उसको आर्सेनिक एल्बम में दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको हम लार्ज डोज में, ज़्यादा डोज में मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम सिलेक्शन सही किए हो तो, अगर सिलेक्शन गलत किए हो यू कैन प्रिस्क्राइब आर्सेनिक एल्बम इन लार्ज डोज, तो उसमें पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये क्या दवाई हुआ, क्या एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, इतना ज़्यादा मैं उसको मतलब नहीं रहेगा। मगर अगर तुम सिलेक्शन सही कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे 1-2 डोज 4 डोज जितना पेशेंट का ससेप्टिबिलिटी अकॉर्डिंग टू ससेप्टिबिलिटी जितना ज़रूरत है उतना ही दवाई देना चाहिए। इवन पेशेंट को बोल देना चाहिए जब तक आपको अच्छा महसूस होने लग जाएगा। अच्छा महसूस होने लग जाएगा तो कैसे पता करेंगे ना, एप्रोजोम नंबर 256 में जो लिखा हुआ है ना, ये कैसे पेशेंट को पता कर पाएंगे जब पेशेंट अच्छा हो रहा है या होम्योपैथी एग्रावेशन भी जो हो रहा है वो सही है। तो अगर उसमें देख लेंगे, उसमें जब पेशेंट अगर अंदर से अच्छा महसूस करने लग जाएगा तो देन इमीडिएटली पेशेंट को बोलना है जो दवाई आप स्टॉप कर दीजिए, आगे आप कुछ मत खाइए। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, प्लेसिबो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या प्लेसिबो का डिफरेंट नाम है जो सेकेंड बेस्ट रेमेडी है, हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको सिलेक्शन सही है वहाँ पे दवाई रिपीटेशन ज़्यादा नहीं करना है। अगर दवाई ज़्यादा कीजिएगा तो इसके वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो प्रॉब्लम यही आएगा
ये ज़्यादा रिपीटेशन करने से उसका जो एग्रावेशन फेज़ है, कोई दवाई अगर सिमिलर दवाई रिपीट कीजिएगा तो उसका एग्रावेशन तो होगा, तो एग्रावेशन जो फेज़ है वो कंटिन्यू रहेगा, इवन कंटिन्यू रहते रहते ऐसा तक पहुंच सकता है। अगर कोई दवाई मान लीजिए कोई 1 महीना 2 महीना तक रिपीट कराता है कोई है, ठीक है, तो उसको दवाई अगर कंटिन्यू रिपीट करेगा तो इसमें ड्रग सिम्टम डेवलप हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, इसको ड्रग सिम्टम डेवलप हो जाएगा पेशेंट के अंदर, ठीक है। इसको पैथोजेनेटिक सिम्टम बोलते हैं। अगर हम लोग फिलोसफी पढ़ेंगे स्टुअर्ट क्लोज का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, पैथोजेनेटिक सिम्टम, मतलब ड्रग प्रिस्क्राइब करने के बाद जो सिम्टम आ रहा है। ओके, तो अगर कोई किसी को सिमिलर दवाई दे रहे हैं, अगर उसको होम्योपैथिकली उसको सिमिलर कर रहे हैं, तो उसको लार्ज डोज में आप दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। उसको जितना ज़रूरत है उसको उतना ही देना चाहिए, इतना जितना स्मॉल अमाउंट का जितना ज़रूरत है, ठीक है, तो उतना ही देना चाहिए जितना उसका प्राइमरी एक्शन करा दे। अदरवाइज़ एक्स्ट्रा लार्ज डोज में हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसका ड्रग डिजीज उसका बॉडी में डेवलप हो जाएगा, तो उसका पैथोजेनिक ड्रग का पैथोजेनिक सिम्टम आने लग जाएगा। तो इनका एक स्पेशल एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर केंट साहब को सबको ही पता है ना, तो उनका जो मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वाइफ थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था किसी वजह से। ओके, तो पहले जो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने लैकेसिस, उन्होंने लास्ट डोज में लैकेसिस खिलाया गया था। ओके, तो जब केंट साहब के पास उन्होंने, उनका जो वाइफ बाद में बना, जब आया केंट साहब के पास, तो तब देखा क्या, ये जब जो भी सिम्टम कलेक्ट किया केंट साहब ने, ये क्या हो रहा है, आगे पेशेंट कंप्लेंट क्या है, उसका आगे पास्ट हिस्ट्री क्या है, फिजिकल इलनेस क्या है, सब कुछ जब उन्होंने कलेक्ट कर रहे थे, इवन उन्होंने देखा ये तो पूरा लैकेसिस का सिम्टम दे रहा है। तो उन्होंने पहले लैकेसिस देने का ही सोच लिए थे, मगर बाद में उनको पता चला, जब और भी क्वेश्चन किए तो बाद में पता चला कि उसको इतना दिन से लैकेसिस लास्ट डोज में खिलाया गया है, इसके वजह से लास्ट डोज का जो सिम्टम है, मतलब लैकेसिस का जो सिम्टम है, पूरा बॉडी में पूरा सेंसिटाइज हो गया है। अभी उनका बॉडी का जो भी सिम्टम दे रहा है सब लैकेसिस के सिम्टम दे रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने लैकेसिस का एंटीडोट कराया, और 3 साल जो इसको लास्ट डोज में लैकेसिस खिलाया गया था, उसके बाद एंटीडोट करने के बाद जो सिम्टम आया उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर केंट साहब ने उनका ट्रीटमेंट कराया। ओके, तो इसीलिए हम लोग अगर कोई सिमिलर मेडिसिन चूज़ भी कर रहे हैं तो हम लोग लार्ज डोज नहीं कर सकते। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो जिसको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सबको पास पहुंचाओ। ये अच्छा से अच्छा वीडियो जो क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में जो है, इसके और भी वीडियो आने वाला है, तो इसके और भी जानकारी के लिए सबको इसको शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके, थैंक यू।